धर्मेंद्र यादव, अंशुमान राय चौरे बाजार, सभाजीत प्रधान, हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नागेश्वर नाथ कोरी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, दयाराम कोरी, सेवानिवृत्त। बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। चाहेंगे कि आप आवें और चंद बातों में बहुत करती हूँ और ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और इन्हीं के साथ में हमारे अभिभावक माननीय अवधेश प्रसाद और बाबू छेदी सिंह जी का और उत्तर प्रदेश सरकार के महासचिव दादा जयशंकर प्रसाद जी का और हमारे हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गब्बर यादव धनियावाद, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में शोभनाथ। आज स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसमें क्षेत्र के हजारों लोग और उनके संघर्षों के साथी जिन लोगों ने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया है, सांप्रदायिक ताकतों और फिरकापरस्त ताकतों के साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो सब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का काम करते हैं। जो गरीब परिवारों के नौजवान हैं और जिन लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के स्वर्गीय बाबू जी के विचारों से सहमत होकर के उनसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो बाबू मित्र सेन यादव जी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस तरीके का उन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मिशन जी की 9वीं पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोगों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको नमन किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ भी लिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा हम लोग भी उसी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनहित में कार्य करें और सुख समस्याओं का सबका निदान करें। तो मिल्कीपुर का है वो हम लोग जीतेंगे। आज की ये सभा बता रही है, आप भी देख रहे हैं, तो ये संकेत है कि हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। और ये जो योगी यहाँ प्रभारी बने हैं, आप ये बताइए कि योगी प्रभारी क्यों बने? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर हो गया है, इतना मोदी को इतना भय हो गया कि अब वो बेचारे योगी को यहाँ का प्रभारी बना दिए। अब और पूरे उत्तर प्रदेश पर जो राज करता हो वो सीएम और वो एक जिले का एक मंडल का प्रभारी बना के केवल उनका कद छोटा करके यहाँ भेजा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जान अटकी हुई है, डर रहे हैं और उनको ये पता है कि मैं यहाँ की सीट हार रहा हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर दौरे पे दौरा करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता उनको ये बता देगी कि यहाँ आपका जो ताकत नहीं चलेगी। जिस तरह से हम लोगों ने अयोध्या से सांसद को जिताकर भेजा है, उसी तरह से यहाँ से विधायक भी बनाकर भेजेंगे। देखा जाए तो क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं चल रहा है? कौन अपने बेटे को नहीं बढ़ा रहा है, कौन अपनी बेटी को नहीं बढ़ा रहा? हर जगह कहाँ नहीं परिवारवाद है। लेकिन जब मोदी के और योगी को कोई परिवार ही नहीं है तो किसको बढ़ाएंगे भाई? उसके लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए पत्नी के को सुख दुख को समझना पड़ेगा। एक जन तो पत्नी ही छोड़ दिए, शादी किए तो उनका सुख दुख को समझे नहीं, वो समझते ही नहीं परिवार क्या है। एक जन तो सन्यासी है, तो इसलिए वो परिवार का दर्द नहीं समझते। अगर वो परिवार का दर्द समझते हो तो जिस तरह से अयोध्या का अतिक्रमण किया, जिस तरह से अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े हैं, वो इस तरह से किसी का शोषण, किसी के ऊपर अत्याचार न करते, इस तरह से बुलडोजर न चलाते, इस तरह से दुकानों को न छीनते, इस तरह से लोगों को ब्लड इंजेक्शन से ब्लड निकालने का काम सरकार ना करती। क्योंकि इस समय लोग रो रहे हैं, जिस तरह से खेतों में सांड फसलों को खाने का काम कर रहा। इसके पहले जानवर नहीं थे, जानवर थे, लोग भैंस भी पालते थे, गाय भी पालते थे, लेकिन सांड इतना अतिक्रमण नहीं करते थे। इस तरह से लोग झटका मशीनें नहीं लगाते थे खेतों किनारे किनारे, लोग रातों में मचान बना के रखवाली नहीं करते थे, लोग अपनी फसलों को करके आराम से घर में सोते थे। लेकिन आज लोग अपने खेत को रखाने का भी काम कर रहे हैं, झटका मशीन भी लगा रहे हैं, जिसकी
इसी वजह से घर में क्लेश भी हो रहा है, पत्नी पत्नी के बीच हो रहा है, पति पत्नी के बीच हो रहा है, परिवार में हो रहा है। तो क्योंकि भाई जब व्यक्ति घर में समय ही नहीं दे पाएगा तो क्लेश बढ़ेगा। जो भी हुआ है सपा उसके साथ है, जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और सपा सबके साथ है, किसी ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये बताइए जिस तरह से भदरसा में बीजेपी ने कांड किया था और बुलडोजर चला दिया, अब क्यों नहीं वहाँ जा रही है, क्यों नहीं वो कार्रवाई कर रही? तत्काल प्रभाव से वहाँ भी कार्रवाई करती, यहाँ तो उन्होंने गिरा दिया था। जनता पार्टी की सहानुभूति है, सब जा रहे हैं, जाएंगे भी, लेकिन बीजेपी वहाँ क्या कार्रवाई कर रही है? क्या संघर्षों के लिए आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि में ये सैलाब है, बहुत बड़ा सैलाब है और उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। और बाबू तेज सिंह यादव हमेशा न्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है। मुझे खुशी है उनके लायक बेटे आनंद सेन उस मिसाल को चलाने के लिए संकल्पित हैं और मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और के लिए प्रेरणा सेठ हैं। और मैं समझता हूँ उनके विचारों में चलने पर अन्याय अत्याचार खत्म हमेशा होता है और करीब करीब हर कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य है। जो गरीबी गुर्बती